नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा करंट अफेयर की हम समसामयिकी क्रॉनिकल मैगजीन को पढ़ रहे हैं, जो कि जुलाई मंथ की हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारी ऑलरेडी 12 से 13 क्लासेस हो चुकी हैं और अब आगामी 4-5 क्लासेस और आएंगी। तो जुलाई मंथ का आपका क्रॉनिकल का करंट अफेयर मान लीजिए कि 6 क्लासेस और आ जाएंगी, जिसमें पूरा आपका क्रॉनिकल जुलाई मंथ का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी मित्रों में से कोई अगर पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है करंट अफेयर क्रॉनिकल मैगजीन के नाम से। तो वहाँ पे जाके आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ चुके थे आपका युद्धाभ्यास और दिवस वस के बारे में। अब उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं आज खेल वाले संबंध में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, खेल जुलाई मंथ में कौन कौन सी खेल हुआ, उसमें कौन कौन से क्या क्या हुआ, तो उसमें समसामयिकी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जुलाई मंथ का करंट अफेयर है और इसमें हम सारे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक सब मुद्दों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें खाली खेल वाला बचा हुआ है। कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति वाली जो मैगजीन आती है, योजना वाली जो मैगजीन आती है, उसका आपका संक्षेप वाला सारांश उसको पढ़ना आवश्यक रह गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम आज की क्लास शुरू करने वाला संक्षेप ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास हमारी शुरू होने वाली है खेल वाले घटनाओं से। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट से संबंधित है कि केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीता है। क्या है कि आईपीएल होता है ना, तो आईपीएल 2024 का कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को आईपीएल 2024 में हराकर खिताब जीता है। यह मुकाबला कहाँ हुआ था? तो चेन्नई के में चिदम्बरम स्टेडियम में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ हुआ था। इसके जो मित्र या साथी क्रिकेट देखते होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो क्रिकेट नहीं देखते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो यह मैच हुआ था आपका में चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, और इसमें केकेआर ने जीत दर्ज की किसको हराकर? सनराइजर हैदराबाद को। ठीक है, इससे पहले केकेआर 2012 और 2014 में ट्रॉफी जीत चुका है। ये आईपीएल का किस नंबर का संस्करण था? तो ये आईपीएल का 17वां संस्करण था, जो कि 22 मार्च से 26 मई तक चला। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पुरस्कार मिले? देखिए, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन बना? मिचेल स्टार्क बना। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन नीतीश रेड्डी। सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर रेट ऑफ द पुरस्कार किसको? जैक फ्रेजर मैगर को मिला। फेयर प्ले अवार्ड किसको? सनराइजर हैदराबाद की टीम को। सीजन की पर्पल कैप कौन जीता? हर्षल पटेल ने। सीजन का ऑरेंज कैप विराट कोहली ने। और मोटिवेशनल प्लेयर ऑफ द सीजन सुनील नारायण। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन सुनील नारायण को बनाया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी घटना आपकी टेनिस से संबंधित है। तो इसको शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को तो ध्यान से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसको जरूर ज्वाइन करना है आपको, ठीक, क्योंकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है वीडियो बनाने से पहले आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर ही प्रोवाइड कराया जाता है। एक हमारा और टेलीग्राम चैनल है योर पीडीएफ के नाम से, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री आप कोई भी मटेरियल पीडीएफ में रूप में आती है तो वहाँ पे आपको उपलब्ध होता है। ठीक है, अब टेनिस का देखते हैं। तो टेनिस में पहला है कि इटालियन ओपन। तो इटालियन ओपन का इटली की राजधानी रोम में आयोजन किया गया। इस प्रायोजन कार्डों में रोम मास्टर्स या इंटरनेशनल BLN डी इटालिया के रूप में भी जाना जाता है। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का एकल खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर जेग्रेव ने जीता। किसको? और महिला में किसने जीता है? महिला ने ईगा स्वियातेक ने दिया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इटालियन ओपन में पुरुष वर्ग में अलेक्जेंडर जेग्रेव ने जीता है और महिला वर्ग में ईगा स्वियातेक ने जीता है। ठीक है, इटालियन ओपन पुरुषों के लिए ATP मास्टर्स 1000 चैंपियनशिप तथा महिला की टेनिस खिताब के लिए WTA 1000 इवेंट भी कही जाती है। यह 3 मास्टर्स 1000 चैंपियनशिप में एक जो क्ले पर खेली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ देखिए, पुरुष में कौन जीता है? अलेक्जेंडर जेग्रेव। किसको हराया है? निकोलस जेरी। अलेक्जेंडर जेग्रेव कहाँ का है? जर्मनी का है, और निकोलस जेरी चिली का खिलाड़ी है। महिला एकल में ईगा स्वियातेक जो कि पोलैंड की है, किसको हराया है? बेलारूस की आर्यना सबलेंका को हराया है ईगा स्वियातेक ने, जो कि पोलैंड की निवासी है। ठीक है, बाकी का आपको ये एकल वाला याद रखना। बाकी का आपको मन हो तो आप डबल वाले भी पढ़ सकते हैं, युगल वाले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल संबंधित सुनील छेत्री लेंगे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास। तो सुनील छेत्री महान फुटबॉलर इंडिया के, उन्होंने संन्यास की घोषणा की है।
16 मई 2024 को भारतीय फुटबॉल आइकन सुनील छेत्री ने 6 जून 2024 को कलकत्ता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की अपने फैसलों की घोषणा की है। 2 दशकों के करियर में छेत्री ने भारतीय फुटबॉल के एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 145 मैचों में 94 गोल मारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाईलाइटेड है जो पॉइंट जरूरी है। ठीक है, 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार, 2011 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, 2021 में भारत का शीर्ष खेल सम्मान खेल रत्न से इसको सम्मानित किया गया। ठीक है, अब आगे का आपका टॉपिक है कुश्ती से संबंधित। कुश्ती यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने बजरंग पुनिया को निलंबित किया। अब क्या है ये मामला? 9 मई 2024 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 तक के लिए निलंबित कर दिया। ठीक है, यूडब्ल्यूडब्ल्यू द्वारा बजरंग पुनिया को कथित डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा अंतरिम रूप से निलंबित किए जाने के कारण निलंबित किया गया है। ठीक है, बजरंग पुनिया को 10 मार्च 2024 को सोनीपत में ओलंपिक क्वालिफायर के लिए चयन ट्रायल के दौरान एथलीट ने अपने मूत्र का नमूना लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, जिसके कारण 23 अप्रैल 2024 को नाडा द्वारा बजरंग पुनिया को निलंबित कर दिया गया। 24 नवंबर 2005 को नाडा की सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य विश्व डोपिंग रोधी वाडा कोड के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों को लागू करना है। अब क्या है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग क्या है? तो देखिए, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कुश्ती के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू की स्थापना 1921 में लॉजेन में IOC ओलंपिक कांग्रेस के दौरान हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मुक्केबाजी से संबंधित आपका खेल में क्या है। एलोरा कप 2024। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि एलोरा कप किस खेल से संबंधित है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा कि एलोरा कप किस खेल से संबंधित है। तो आपको याद रखना है एलोरा कप मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, 12 से 19 मई 2024 के मध्य कजाकिस्तान के अस्थाना में एलोरा कप 2024 का आयोजन किया गया। भारत कुल 12 पदकों, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 8 के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। तो आपको याद रखना कि एलोरा कप में भारत कितने स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा। कितना पदक जीता? टोटल 12 पदक जीता, जिसमें से 2 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य जीता। ठीक है, कजाकिस्तान, और ये कहाँ हुआ एलोरा कप? कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में। ठीक है, कजाकिस्तान कुल 52 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। चीन 7 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। मीनाक्षी ने महिलाओं के 48 किलोग्राम, देखो मीनाक्षी ने महिलाओं के 48 किलोग्राम फाइनल में उज्बेकिस्तान की रहमानोवा सैदाहोन को हराकर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो किसने पहला स्वर्ण पदक जीता था इसमें? एलोरा कप में, इस कप में सबसे पहला एलोरा कप में सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम में उज्बेकिस्तान की रहमानोवा सैदाहोन को हराकर। ठीक है, विश्व चैंपियन निखत जरीन ने महिलाओं की 52 kg वर्ग में कजाकिस्तान की जजीरा उर्काबायोगा को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो निखत जरीन ने भी इसमें पदक जीता था। अब देखिए यहाँ पे तालिका दी हुई है, तो आपको मुख्यतः यही याद रखना है स्वर्ण और रजत वाले। देखिए 52 kg कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है किसने? निखत जरीन ने। मीनाक्षी ने 48 kg कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। अनामिका ने 50 kg कैटेगरी में रजत पदक, और मनीषा ने 60 kg कैटेगरी में रजत पदक जीता है। तो ठीक है, निखत जरीन, मीनाक्षी, अनामिका, मनीषा। तो आपको बस इतना ही याद रखना, क्योंकि ये पूछ सकता है कि मनीषा ने 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है, तो यह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, रेसलिंग, कुश्ती, ऐसे दे देंगे तो आपको लगाना होगा किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है यहाँ। ठीक है, बाकी का कांस्य वाला आपको याद करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एथलेटिक्स में। अब आगे का आपका एथलेटिक्स में है पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2024। तो कहाँ हुआ? देखिए, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप जापान के कोबे में स्थित यूनिवर्सियाड मेमोरियल स्टेडियम में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। भारतीय टीम चैंपियनशिप के 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ 17 पदकों के साथ तालिका में 6वें नंबर पर रही। तो भारतीय टीम कितने नंबर पर रही? 6वें नंबर पर रही, जिसमें उन्होंने 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में चीन 87 पदकों के साथ पहले पर रहा, 42 पदक के साथ ब्राजील दूसरे पे, उसके एक साथ 13 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, अब भारत की तरफ से पदक किसने जीता?
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो जापान के कोबे में और यूनिफाइड मेमोरियल स्टेडियम में, ठीक है, यूनिवर्सियाड मेमोरियल स्टेडियम में किया गया। भारत ने 17 पदक जीता, जिसमें 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य जीता। अब टॉप पे कौन रहा, चाइना रहा, दूसरे पे ब्राजील, तीसरे पे उज्बेकिस्तान रहा। अब किसने किसने पदक जीता, देखिए दीप्ति जीवन जी, दीप्ति जीवन जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। दीप्ति जीवन जी ने स्वर्ण पदक जीता, सिमरन ने स्वर्ण पदक जीता, सचिन सर्जेराज खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक, एकता भयान ने स्वर्ण पदक जीता, सुमित ने स्वर्ण पदक जीता, मरियप्पन थंगावेलु ने स्वर्ण जीता, मरियप्पन थंगावेलु ने स्वर्ण जीता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु ने भी स्वर्ण जीता है, ठीक है। तो बस स्वर्ण वाला आपको याद रखना है। कौन कौन से, दीप्ति जीवन जी स्वर्ण जीते हैं, किससे संबंधित है, एथलेटिक्स से। सिमरन ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी एथलेटिक्स से। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, एकता भयान, सुमित और मरियप्पन थंगावेलु, इन सब ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अब इसको याद करना, प्रीति पाल ने 2 कांस्य जीता है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, देखिए इसी एथलेटिक्स के टूर्नामेंट में, विश्व कप में, प्रीति पाल नाम के खिलाड़ी है जिन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं 100 और 200 मीटर की रेस में। 100 और 200 मीटर की रेस में प्रीति पाल ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। ये भी बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम कंठस्थ करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में जीता स्वर्ण पदक। अब क्या ये क्या है, 15 मई 2024 को ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित 27वें राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको याद रखना है कि फेडरेशन कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ये कौन सा संस्करण था, 27वां संस्करण था। इसका दूसरा नाम क्या है, राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता, ठीक है। इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है, ठीक है। 27वें नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर के उड़ीसा में हुआ, ठीक है, उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ, ठीक है। इस दौरान नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के जेवलिन थ्रोअर स्पर्धा में 82.27 मीटर के थ्रो फेंका। इससे पूर्व फेडरेशन कप 2021 में इन्होंने 87.80 मीटर का थ्रो फेंका था। इस प्रतियोगिता में डीपी मनु ने 82.06 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता, जबकि उत्तम बाला साहेब पाटिल ने 78.39 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। तो आपको ये भी याद रखना है, डीपी मनु और उत्तम बाला साहेब पाटिल ये भी किससे संबंधित है, जेवलिन थ्रोअर हैं, ठीक है। उत्तम बाला साहेब पाटिल और डीपी मनु दोनों ही जेवलिन थ्रो से संबंधित है, जिन्होंने एथलेटिक्स में सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फेडरेशन कप में रजत और कांस्य पदक जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये रहा आपका जुलाई के मंथ में आपका स्पोर्ट्स से संबंधित जो सेक्शन, स्पोर्ट का सेक्शन है उससे संबंधित रहा, ठीक है। स्पोर्ट्स का सेक्शन आपका खत्म हुआ है, ठीक है। अब आगे वन लाइनर वाले जो जुलाई के मंथ के जो वन लाइनर हैं, अब वो नेक्स्ट क्लास में वो पार्ट आपका शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको 2-3 क्लास हो सकता है लग जाए, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, अपने सुझाव भी देंगे। कोई भी आपको कुछ अगर गलत लग रहा हो या कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो या कोई करेक्शन करने की ज़रूरत हो, तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देंगे। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को हमारे जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से उसको जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आता है या कोई भी परीक्षा के बारे में जानकारी बतानी होती है, तो आपको सर्वप्रथम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे ही अवगत कराया जाता है, ठीक है। उसको जरूर ज्वाइन करके रखेंगे। पुनः सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर क्लास के साथ। धन्यवाद।